नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू JMR स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में 10 महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में देखें तो राइट इसका आंसर हो जाएगा 29 अगस्त। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस जो है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस को ही जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दिया गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो इसकी शुरुआत 2012 से हुआ है। राष्ट्रीय खेल दिवस का शुरुआत जो है वो 2012 से किया गया है भारत में, जबकि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 6 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। यानी राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, जबकि अंतर्राष्ट्रीय है 6 अप्रैल को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को जो मनाया जाता है वो आपका मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस के अवसर पर यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलावती प्राचीन भारत का बृहद वृत्तांत किससे संबंधित है? तो यह गणित से संबंधित है। लीलावती जो है वह अकबर के नवरत्न में से संबंधित जो अबुल फजल का भाई था फैजी, उसी की बेटी का नाम था लीलावती, और जो गणित में बहुत ही ज़्यादा पारंगत थी, तेज थी बीजगणित में, जिसके कारण उनके नाम पर ही फैजी ने एक किताब लिखा लीलावती, जो किससे संबंधित था? गणित से। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है? तो दल विरोधी जो प्रावधान है वो 10वीं अनुसूची में है, क्योंकि 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ करके क्या किया गया? दल बदल विरोधी कानून को लाया गया, जिसके लिए 1/3 बहुमत के साथ अगर कोई सदस्य अगर किसी पार्टी से बाहर जाता है तो उस पर दल विरोध का आरोप नहीं लगेगा। अन्यथा अगर 1/3 से कम अगर जाता है तो उस पर दल विरोधी कानून का आरोप लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जो जाना जाता है वो पश्चिम बंगाल का सचिवालय है। ये राइटर्स बिल्डिंग की बात करें तो अंग्रेज़ों के काल में अंग्रेजी लेखकों के लिए यह बिल्डिंग बनाया गया था, इसलिए इसका नाम रखा गया, जिसके कारण इसका नाम जो रखा गया वो राइटर्स बिल्डिंग रखा गया। इसका डिज़ाइन जो है वो 1777 ईस्वी में थॉमस लियो नामक व्यक्ति ने तैयार किया था। किसने? थॉमस लियो। थॉमस जो है आपका लियो नामक वैज्ञानिक ने, यानी जो डिज़ाइनर ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था, थॉमस लियो नामक। ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल के सचिवालय से संबंधित है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता प्रदान किया गया? तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को मान्यता जो प्रदान किया गया वो 1952 में किया गया। कब किया गया? 1952 में भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को मान्यता प्रदान किया गया। यहीं पर कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को देखें, यहाँ अन्य प्रश्नों को देखें तो हम देख सकते हैं कि 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के रूप को अपनाया गया। यानी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया? जो ध्वज है हमारा तिरंगा, इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट अगर बात करें तो 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया? आपका राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान के रूप में जनगण मन को अपनाया गया। 22 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान के रूप में जनगण मन को अपनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, सवर्णों को 10% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो देश का पहला राज्य जो बना है वो गुजरात बना है।
ईबीसी वर्ग के जो है इकोनॉमिकल वीकर ईडब्ल्यूसी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन या क्लास, ईडब्ल्यूएस या ईडब्ल्यूसी जिसको कह सकते हैं, तो इकोनॉमिकल वीकर क्लास को या सेक्शन को जो है वह 10% आरक्षण देने का प्रावधान जो है देश का पहला राज्य कौन किया है, तो वो गुजरात किया है। नेक्स्ट है, भारत के किस नगर में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम निर्माणाधीन है या बन रहा है, तो वो है आपका देश का कौन सा है शहर, माने भारत का ही है अहमदाबाद, जो गुजरात के अंतर्गत आता है। गुजरात का एक शहर है अहमदाबाद, वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाना जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वन फैमिली वन जॉब की स्कीम लॉन्च की है, तो यह है सिक्किम। सिक्किम जो है आपका वन फैमिली वन जॉब को लॉन्च किया। ये सब करेंट से संबंधित है, करेंट अफेयर्स है। स्मृति मंधाना किस खेल से चर्चित खिलाड़ी, यानी किस खेल की चर्चित खिलाड़ी है, तो वह क्रिकेट की है। स्मृति मंधाना क्रिकेट की एक चर्चित खिलाड़ी है। उसके बाद यहाँ बात करें तो देश का 25वां हाई कोर्ट कौन सा बनाया गया है, तो तेलंगाना हाई कोर्ट को जो है वह 25वां हाई कोर्ट के रूप में 2019 में मान्यता दिया गया है। इस तरह से 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 5 जो है हमारा हिस्ट्री और अन्य विषय से, जबकि 5 करेंट को चर्चा किया है। धन्यवाद।